आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें हम लोग सीखेंगे WH सेंटेंस के बारे में, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, वो भी बेस्ड ऑन सिंपल प्रेजेंट टेंस। कि आखिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हमारा WH सेंटेंस दिया है तो हम लोग उसको इजीली कैसे बोल सकते हैं, यानी कि इंग्लिश में अगर बात करना है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, इस सेंटेंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी होता है कि क्वेश्चन वर्ड कौन कौन सा होता है हिंदी में और उसका इंग्लिश क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हिंदी में अगर आपका सेंटेंस में क्यों दिया रहे तो हम लोग इस इंग्लिश में इसका यूज़ क्या करेंगे, वाई। अगर आपका सेंटेंस में कैसे दिया रहे तो उसका इंग्लिश क्या होगा, हाउ। क्या का इंग्लिश क्या होता है, व्हाट। कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर। और कब का इंग्लिश क्या होता है, व्हेन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आपको डेली लाइफ में अगर बात करना हो इंग्लिश में, अगर क्वेश्चन किसी से पूछना हो तो इसका यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहला चीज़ आपको जानना है स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या होता है, तो क्वेश्चन वर्ड लगेगा सबसे पहले, उसके बाद डू या डज का यूज करना है बेस्ड ऑन सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट रहेगा सब्जेक्ट के अनुसार कभी डू का यूज होता है, कभी डज का यूज होता है। ठीक है, ये हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि डू का यूज कहाँ पे करना है और डज का यूज कहाँ पे करना है। ठीक है, और डू डज के तुरंत बाद क्या करना है, सब्जेक्ट का यूज करना है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसके बाद क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए ट्रांसलेट हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग देखते हैं तो एग्जाम्पल के थ्रू से। तो देखिए आपके पास एक सेंटेंस दिया है, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन वर्ड क्या दिया हुआ है, क्या। ठीक है, ये आपका क्या है, क्या क्वेश्चन वर्ड है। तो अब हम लोग इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, यानी कि अगर हम लोगों को बोलना तो हम लोग इसको कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगेगा। क्वेश्चन वर्ड क्या दिया हुआ, क्या। क्या का इंग्लिश क्या होता है, तो देखिए क्या का इंग्लिश होता है, व्हाट। ठीक है, तो क्या होगा, व्हाट। ठीक है, उसके बाद से डू या डज। तो अब आपका सब्जेक्ट यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, बिकॉज सब्जेक्ट के अनुसार ही आपको क्या करना है, डू और डज का यूज करना है। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट दिया है तुम, तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू। यू के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, डू का यूज होता है। ये सारा कुछ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि डू का यूज कब होता है और डज का यूज कौन सा सब्जेक्ट के साथ करना है। ठीक है, तो व्हाट डू, उसके बाद से क्या लगाना, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका क्या दिया, तुम का इंग्लिश क्या होगा, यू। तो व्हाट डू यू। अब फिर दिया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब का मतलब होता है काम। तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, तुम क्या करते हो। तो करना का इंग्लिश क्या होता है, डू, और लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। तुम क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू रीड। तुम क्या खेलते हो, व्हाट डू यू प्ले। तुम क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक। तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट। ओके, लाइक दिस यू नीड टू ट्रांसलेट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आपको क्या दिया हुआ है, वह बाजार क्यों जाता है। ठीक है, वह बाजार क्यों जाता है। अब यहाँ पर आपका इंग्लिश यानी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन वर्ड क्यों। क्यों का इंग्लिश क्या होता है, तो देखिए क्यों का इंग्लिश होता है वाई। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई। फिर क्या लगेगा, डू या तो डज लगेगा। अब आपका सब्जेक्ट क्या दिया है, वह का इंग्लिश क्या होता है, ही। अब ही के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, तो डज का यूज होता है। ठीक है, तो ही, सॉरी वाई डज। अब उसके बाद से क्या लगेगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका क्या दिया, वह का इंग्लिश क्या होता है, ही। उसके बाद क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यानी कि यहाँ पर काम क्या हो रहा है, तो वह बाजार क्यों जाता है। काम कौन चीज का हो रहा है, जाने का। तो जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो। अब जा कहाँ रहा है, बाजार। तो ये ऑब्जेक्ट है आपका, तो क्या लिखेंगे, टू मार्केट। अगर कहीं जाते हैं तो हम लोग प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं, और अगर कहीं से आते हैं तो क्या होता है, प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया, व्हाई डज ही गो टू मार्केट। वह बाजार क्यों जाता है। वह स्कूल क्यों जाता है, व्हाई डज ही गो टू स्कूल। वह दिल्ली क्यों जाता है, व्हाई डज ही गो टू दिल्ली। ओके, लाइक दिस यू नीड टू ट्रांसलेट। नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या दिया है, राधा कहाँ रहती है। राधा कहाँ रहती है। ठीक है, तब देखिए सब्जेक्ट आपका क्या दिया, राधा। उसके साथ आपको क्वेश्चन वर्ड क्या दिया है, कहाँ। तो कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, तो देखिए कहाँ का इंग्लिश होता है, वेयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, वेयर। फिर उसके बाद से क्या लगेगा, डू या तो डज का यूज होगा। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आपका क्या दिया हुआ है, राधा। तो चूंकि एक नाम है, जब एक नाम हो तो वो क्या होता है, सिंगुलर नंबर। और सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, तो डज का यूज होता है। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा वेयर डज। अब उसके बाद से देखिए क्या लगेगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है राधा, तो क्या लिखेंगे राधा, ठीक है। वेयर डज राधा। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब यहाँ पर काम कौन चीज का हो रहा है, राधा कहाँ रहती है, तो ये रहती ये आपका क्या है वर्ब है, ठीक है। तो राधा का इंग्लिश क्या होगा लिव, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वेयर डज राधा लिव, राधा कहाँ रहती है। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। तुम कहाँ सोते हो, वेयर डू यू स्लीप। तुम कहाँ पढ़ते हो, वेयर डू यू स्टडी। ओके, तो लाइक दिस यू नीड टू ट्रांसलेट। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कैसे ट्रांसलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, वे लोग यहाँ कैसे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है कैसे, तो कैसे का इंग्लिश क्या है सबसे पहले ये जानना है। तो देखिए कैसे का इंग्लिश होता है हाउ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हाउ, क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब उसके बाद से डू या तो डज लगेगा। अब वे लोग का इंग्लिश क्या होता है दे, ठीक है। वे लोग का इंग्लिश क्या होगा दे, और दे के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, डू का यूज किया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हाउ डू। अब सब्जेक्ट आपका क्या दिया हुआ है वे लोग का इंग्लिश क्या होगा दे, हाउ डू दे। अब देखिए उसके बाद से क्या दिया वर्ब, तो काम कौन चीज का हो रहा है आने का, तो आने का इंग्लिश क्या होता है कम, हाउ डू दे कम। अब देखिए ऑब्जेक्ट आपका दिया हुआ है यहाँ, यहाँ का इंग्लिश क्या होगा हेयर, उसके बाद से क्या लगेगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हाउ डू दे कम हियर, वे लोग यहाँ कैसे आते हैं, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या दिया, तुम कब खेलते हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या हो रहा है कब, ठीक है। वर्ड कब का इंग्लिश क्या होता है, तो देखिए कब का इंग्लिश होता है व्हेन, ठीक है। क्या होता है व्हेन, व्हेन, ठीक है। अब उसके बाद से डू या तो डज लगेगा। अब देखिए सब्जेक्ट आपका क्या दिया हुआ है तुम का इंग्लिश क्या होता है यू के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है डू, ठीक है। तो व्हेन डू, इसके बाद सब्जेक्ट लगेगा व्हेन डू यू। उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है खेलना, खेलना का इंग्लिश क्या होगा प्ले। फिर आगे क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। व्हेन डू यू प्ले, तुम कब खेलते हो। तुम कब पढ़ते हो, व्हेन डू यू स्टडी। तुम कब आते हो, व्हेन डू यू कम। तुम कब जाते हो, व्हेन डू यू गो, ठीक है। लाइक दिस यू नीड टू ट्रांसलेट। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा कि आपका अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस रहे तो उसको हम लोगों को इंग्लिश में कैसे बोलना है, ठीक है। अब ये था आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वह बाजार क्यों नहीं जाता है, वह बाजार क्यों नहीं जाता है। अब अगर इस सेंटेंस में हम लोग अगर नहीं का यूज करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा इंटेरोगेटिव निगेटिव, ठीक है। इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। वह बाजार क्यों नहीं जाता है। तो अब देखिए ये जो नहीं है, अब इसका इंग्लिश हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, तो यही स्ट्रक्चर रहेगा क्वेश्चन वर्ड डू डज, फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या करना है नॉट का यूज करना है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है। तो हम लोग क्या हो जाएगा तुम क्या नहीं करते हो, ठीक है। तब क्या होगा व्हाट डू यू नॉट डू, व्हाट डू यू नॉट डू, तुम क्या नहीं करते हो, तुम क्या नहीं पढ़ते हो, व्हाट डू यू नॉट रीड, तुम क्या नहीं खेलते हो, व्हाट डू यू नॉट प्ले, तुम क्या नहीं खाते हो, व्हाट डू यू नॉट ईट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल वह बाजार क्यों नहीं जाता है, ठीक है। वह बाजार क्यों नहीं जाता है, तब क्या हो जाएगा व्हाई डज ही नॉट गो टू मार्केट, व्हाई डज ही नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार क्यों नहीं जाता है, वह क्यों नहीं खेलता है, व्हाई डज ही नॉट प्ले, वह क्यों नहीं सोता है, व्हाई डज ही नॉट स्लीप, वह क्यों नहीं खाता है, व्हाई डज ही नॉट ईट, वह यहाँ क्यों नहीं आता है, व्हाई डज ही नॉट कम हियर, वह वहाँ क्यों नहीं जाता है, व्हाई डज ही नॉट गो देयर, तुम यहाँ क्यों नहीं आते हो, व्हाई डू यू नॉट कम हियर, तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो, व्हाई डू यू नॉट गो टू मार्केट, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, व्हाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। ओके, लाइक दिस यू नीड टू ट्रांसलेट। अगर आपको इंग्लिश में बात करना है, ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में बात करना है तो सबसे पहले ये चीज़ आपको जानना होगा कि हम लोगों को कैसे क्वेश्चन पूछना है और उसका रिप्लाई कैसे देना है, यही तो होता है कम्युनिकेशन, ठीक है। देखिए आपको क्या दिया हुआ है राधा कहाँ रहती है, अगर यही निगेटिव में होगा तो क्या हो जाएगा राधा कहाँ नहीं रहती है, ठीक है। तब कैसे बनाएंगे वेयर डज राधा नॉट लिव, वेयर डज राधा नॉट लिव, राधा कहाँ नहीं रहती है, वे लोग यहाँ कैसे नहीं आते, वे लोग यहाँ कैसे नहीं आते, ठीक है। तब क्या हो जाएगा हाउ डू दे नॉट कम हियर, हाउ डू दे नॉट कम हियर। वह एग्जांपल तुम कब नहीं खेलते हो, व्हेन डू यू नॉट प्ले, व्हेन डू यू नॉट प्ले, तुम कब नहीं खेलते हो, तुम कब नहीं पढ़ते हो, व्हेन डू यू नॉट रीड, तुम कब नहीं सोते हो, व्हेन डू यू नॉट स्लीप,
ठीक है। ये होता है आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका, ठीक है, क्या आप कैसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ सकते हो और उसका रिप्लाई दे सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो कोई भी चैनल में नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।